मैं थकी हारी कॉलेज से आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? पापा ने मुझे गहरी नजर से देखा, जैसे कि वह मेरे अंदर कुछ झांकना चाहते हो, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्जों में पूछने लगे, पायल आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सर से पांव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात है। मुझे उनका ये पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफी सालों से मैं उनके इस रवैया से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहे तो उससे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और ले आने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम अरविंद था, लेकिन पापा को उस पर मुझसे ज्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वह लोग बहुत शरीफ लोग थे। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पे भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। कहने को तो वो मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात, वह मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नजर होती थी। रात में वह कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब से माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 19 साल हो गई थी। उनके इस रवैया से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, श्रद्धा। उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं श्रद्धा के घर चली जाती। श्रद्धा का एक भाई था, अश्विन। जब मैं श्रद्धा के घर जाती, अश्विन भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी अश्विन श्रद्धा को कॉलेज छोड़ने आता। अश्विन की बातों से लगता कि वह मुझे पसंद करता है। वह एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश नहीं करती, उससे दूर दूर ही रहती। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी कि क्या थी मुझे नहीं पता। पापा मेरे पीछे मेरे कॉलेज आ गए और उन्होंने अश्विन के साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। अश्विन के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर ले चले गए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि अश्विन के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा दी है। पापा की इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह की मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। हमारे घर में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी, पर एक आजादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त विनोद अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी और पापा के पुराने दोस्त हैं और अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे, इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती। विनोद अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से बात कर, मैं तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। विनोद अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा विनोद अंकल की हर बात मानते थे। विनोद अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले मेरी जिंदगी ने एक और नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फोन पर अश्विन था। उसने मुझसे इसलिए फोन किया था कि उसे पता चला है कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी है। लेकिन पापा ने उस फोन का भी गलत मतलब निकाला। उन्हें लगा कि मेरा अश्विन के साथ वाकई में कोई चक्कर है। उस रात से पापा ने मेरे मोबाइल फोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक मना कर दिया। यह सब होने के बाद
मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार विनोद अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वह मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूंगा। अभी इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे। एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना बहुत शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने ही कमरे में ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों, रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है, मुझे भी तो पता चले। पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी रात जगते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जगने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अब इन सब वाकई को 3 महीने गुजर गए थे। अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। ऐसा लगा था कि मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी ये हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा तुम्हारे सामने आ गया। जिस बात का हमें डर था वही हुआ। तुम उस लड़के से फोन पर बात ही नहीं करती थी, बल्कि हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की यह बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया। पापा बदनामी के डर से न तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और न ही मेरी किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फोन कर विनोद अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे जमीन में धंस गई। विनोद अंकल भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, पायल, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिला के रख दी। एक बार भी अपने बाप के बारे में नहीं सोचा। विनोद अंकल ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बात ढकी छुपी रह जाए और तुम बदनामी से बच जाओ। मुझे विनोद अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और विनोद अंकल अभी ये सब बातें कर ही रहे थे कि अरविंद उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। अरविंद को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि तुम पायल से शादी करोगे। पापा की यह बात सुनकर मैं सदमे में आ गई। वह कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और न ही मैं प्रेग्नेंट थी। अरविंद मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पायल मैम साहब से शादी कैसे कर सकता हूँ? पापा ने अरविंद को समझाते हुए कहा कि अगर वह मेरी बेटी से शादी करेगा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी जरूरतें भी पूरा करवा देंगे। पापा की इतनी समझाने के बाद अरविंद मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गया और अगले 1-2 दिन में मेरी शादी अरविंद से करवा दी गई। मैं इस शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अरविंद से शादी कर ली। पापा ने अरविंद को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद अरविंद मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। अरविंद को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। हम और अरविंद अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उसे जरूरत की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। अरविंद को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वह हर वक्त मुझे खुश रखने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे। धीरे धीरे करके मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मेरी नजर में तो मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर मैं शन्न रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर ये बच्चा मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद अरविंद अब पहले से ज्यादा मेरा ख्याल करने लगा। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर
बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता। अरविंद ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वो बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल का इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ये सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले कि वह 3 महीने हर रात में अपने पापा के कमरे में गुजारी थी। लेकिन मेरे पापा मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में मैंने एक बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अरविंद ने जब देखा कि मैं उसे नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को प्यार से गोद में लिया और वहीं उस बच्चे का ख्याल करने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। अरविंद दिलो जान से मेरी और मेरे बच्चे का ख्याल रखता था। उसका अंदाज देखकर मैंने बड़ी ही हैरत से पूछा, अरविंद कैसे तुम इस बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जबकि तुम इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर अरविंद कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, पायल, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। अरविंद ही बच्चे का दिन रात ख्याल रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि अरविंद मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, पायल जी, मुझे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से यह बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ मुझे जानना है, मुझे जल्दी बताओ। अरविंद ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर उसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, क्या? यही कि सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि इस बात को भूलने में ही सबकी भलाई है। मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने अरविंद से वादा किया। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर अरविंद के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वह इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे का पिता विनोद अंकल थे। उनकी मेरे ऊपर गंदी नीयत थी। विनोद अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। अरविंद ने बताया कि एक दिन विनोद अंकल घर पर आया तो अरविंद के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था और मैंने अरविंद से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक विनोद आया और अरविंद को किचन में चाय बनाता हुआ देख अरविंद से पूछने लगा, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि अरविंद मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से अरविंद को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, पायल को चाय मैं दूंगा। अरविंद जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन विनोद अंकल मेरे लिए चाय लेकर आया था। मुझे क्या पता कि पिता समान होने के बावजूद वो मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने बेझिझक उसके हाथ से चाय लेकर पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। अरविंद बताया, पता नहीं क्यों मुझे अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए काम निपटाकर घर जल्दी आया। पर जब तक मैं आया तब तक विनोद अपना काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट की बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं विनोद और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज्यादातर विनोद आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो ये सारी बातें आपसे और आपके पापा से बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा। पर आपके साथ जब आपके पापा सख्ती से पेश आते तो मुझे बहुत बुरा लगता। पायल जी, भले ही मैं आपके घर का ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता। बल्कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था। इसलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम पायल से शादी करोगे
तो मैं तैयार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपके बच्चों को भी अपना लूंगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर है। और अभी यही सब बातें कर रहे थे तभी मेरा बेटा गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आंखें खुल गई और वो रोने लगा। अरविंद ने बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी। मैंने अरविंद से कहा, अरविंद, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, तुम भी मुझसे एक वादा करो कि विनोद का किया धरा मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि उनकी बेटी गलत नहीं है, बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वो खुद से भी ज्यादा भरोसा करते थे। अरविंद, पर यह बात आपके पापा किसी को बता दिए तो मैंने अरविंद से कहा, पापा ये बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं पापा को समझा लूंगी, अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए बस ये बात उन्हें बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। अरविंद फोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई तो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। पायल, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर ना भरोसा करके बहुत गलत किया। पापा उसी दिन मुझे और अरविंद को अपने साथ लेकर चले आए और विनोद से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और उन्होंने झूठे केस के इल्जाम में विनोद को जेल में भिजवा दिया, क्योंकि अब वह और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। हमने और अरविंद ने एक वादा किया कि हम गैरों से ज्यादा अपने बच्चों की बात सुनेंगे, क्योंकि जो मेरे पापा ने मेरे साथ किया कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करे, क्योंकि अगर मेरे पापा मुझ पे भरोसा किए होते तो आज मुझे ये सब भुगतना नहीं पड़ता। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, रेड वाले बटन को प्रेस करके प्लीज मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट करें।